Assalamualaikum students, वेलकम टू द STP कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर नंबर 4 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट में टेबल को कंटेन किया था। टेबल को सीखा था कि किस तरीके से टेबल्स बनाते हैं और किस तरीके से टेबल की मदद से हम कई सारे टेंडर के एडवर्टीज़मेंट्स बना सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी को टेबल बनाने में, एडवर्टीज़मेंट बनाने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं पिक्चर्स को। और सुनिए दोस्तों, आप सब इस वीडियो को तभी देखेंगे जब आप अपने टेबल के टास्क को कंप्लीट करके मेरे को सेंड कर देंगे। और अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको बनाना तो आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने टेबल को कंप्लीट करिएगा, देन उसके बाद इस अगले टॉपिक पे आइएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं आज इस पिक्चर मेन्यू को। ठीक है। इसके अंदर हम इंसर्ट करना सीखेंगे, पिक्चर किस तरीके से इंसर्ट करी जाती है और एडिट करी जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पिक्चर पे क्लिक करना होगा और किसी भी पिक्चर को आप इसमें इंसर्ट कर ले सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल मैं इसमें से इंसर्ट कर लेता हूँ एक पिक्चर को। यहाँ आता हूँ मैं टास्क से अंदर और यहाँ जाता हूँ इमेजेस में, जाता हूँ यहाँ देख लेता हूँ मेरे काम की कोई इमेजेस है। ओके, जैसे कि मैंने ये इमेजेस ली और इसे इंसर्ट कर लिया। ओके, जिस भी लोकेशन पे आपकी इमेज हो आप वहाँ जाएं, उसको क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, आपकी इमेज इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये पिक्चर इंसर्ट हुई वैसे ही देखिए इंसर्ट तो यहाँ पे मेन्यू चला गया। देखो एक नया मेन्यू यहाँ पे अपीयर हो गया जिसका नाम क्या है, पिक्चर टूल्स। ठीक है। आज हम इसी पिक्चर टूल को पूरा कंटेन करेंगे, पूरा अच्छे से इसे सीखेंगे। तो देखिए इसके अंदर पहला ऑप्शन आता है आपका रिमूव बैकग्राउंड का। ओके, रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ओपन हो रहा? आई थिंक इस पिक्चर के फॉर्मेट में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ये रिमूव बैकग्राउंड हमारा ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ, देखिए पिक्चर जब सेलेक्ट करूँगा तो फॉर्मेट खुलेगा पिक्चर टूल्स, और जब अनसेलेक्ट करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ अभी यहाँ से, डिलीट का बटन दबा के, और दूसरी इमेजेस को चूज़ करके चेक करता हूँ। तो मैं दूसरी इमेजेस लेता हूँ इसी में ही। कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये आलिया में जाता हूँ और ये वाली इमेजेस को इंसर्ट करता हूँ। ओके, अब देखिए इमेजेस का कुछ चक्कर था, इस वजह से रिमूव बैकग्राउंड आपका ओपन नहीं हो रहा था। देखिए मैंने ये इमेज ओपन करी, इसमें देखिए आपका रिमूव बैकग्राउंड ओपन हो गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड में होता क्या है अक्सर कि इस बैकग्राउंड जो होता है फ़ोटो का वो रिमूव हो जाता है। कैसे करेंगे रिमूव? रिमूव पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखिए सिलेक्शन आ जाएगी छोटी सी। आप क्या करना है, इस सिलेक्शन को पूरे पिक्चर पे अप्लाई कर लेना इस तरीके से। वेट करिएगा, थोड़ा टाइम लेगा ये, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए अभी हो जाएगा, हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलता है मार्क एरिया टू कीप। मार्क एरिया टू कीप का मतलब ये होता है आप इस पेन से उस एरिया को मार्क करो जिसे आप रखना चाहते हो, जिसे आप चाहते हो कि वो रहे फ़ोटो में। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, जैसे देखो ये कपड़े ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए रिमूव में, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये कपड़े इसके यहाँ पे रहे। तो इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा। ये पिंक वाला जो एरिया है ना, जहाँ वो पिंक एरिया सेलेक्ट होएगा समझ लीजिए वो रिमूव होने वाला है। तो मैं फ़िलहाल इस पिंक एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट करके हटा देता हूँ। देखिए मैंने हटा दिया, यहाँ से भी हटा देता हूँ मैं इसे, कुछ इस तरीके से हट गया। अब ये देखिए ये पिंक एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो मैं इसे सेलेक्टेड रहने दूंगा क्योंकि बैकग्राउंड में है, तो बैकग्राउंड मेरे को रिमूव करना ही है। अब ये देखो बैकग्राउंड है, इसे भी रिमूव करना चाहिए, लेकिन इसमें देखो पिंक एरिया आया नहीं हुआ है। तो कैसे लाएंगे? जिस तरीके से हमने मार्क एरिया टू कीप वाले पेंसिल से उस एरिया को मार्क किया जिसे हम रखना चाहते हैं, उसी तरीके से हम इस मार्क एरिया टू रिमूव वाले पेंसिल से क्या करेंगे, टूल से उस एरिया को मार्क करेंगे जिसे आप रिमूव करना चाहते हो। मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, ऐसे मार्क करता हूँ, ये देखिए हो गया मार्क ऑटोमेटिकली। बस इतना ही करना है आपने। और बाय द वे अगला ऑप्शन डिलीट मार्क, जैसे मैंने ये मार्क कर दिया गलती से, तो आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप इस डिलीट मार्क पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। कैसे डिलीट होगा? पहले आप इस पर क्लिक करिएगा, सेलेक्ट होएगा और डिलीट हो जाएगा। इस पर डिलीट पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं इस पर लगा देता हूँ क्योंकि मेरे को इसे रिमूव करना है। सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। अब सिंपल आप क्या करो, कीप चेंजेस पे क्लिक कर दो, तो जिससे क्या होगा देखिए इसका बैकग्राउंड
पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। आया समझ में आपको बैकग्राउंड रिमूव करना? चलिए तो आगे देखते हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसे पहले जैसे वापस लेके आना है। बैकग्राउंड चाहिए अब मेरे को, क्या करोगे, वापस से जाना रिमूव बैकग्राउंड पे, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देना, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है इसमें करेक्शंस का। करेक्शंस में क्या आप देख सकते हो, इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है शार्प एंड सॉफ्ट का। अगर आप इस पिक्चर को सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो इस तरीके से देखिए, आगे आप लेके आइए, ऑटोमेटिकली देखिए आपकी जो पिक्चर है सॉफ्ट होती जाएगी। ये देखिए आप करके देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से देखिए ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप दे सकते हो, जैसा आप चाहो आपको देना हो वैसा आप यहाँ से करेक्शन दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको दे देता हूँ। अगला ऑप्शन है आपका कलर का। इसमें देखो आप सैचुरेशन मतलब कलर को बढ़ा सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हैं कलर बढ़ रहा है एकदम। तो कलर जितना ज़्यादा करना चाहते हो, सैचुरेशन में आपका कलर ज़्यादा होता है। कलर टोन चूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से, टेम्परेचर्स वगैरह में। ठीक है, रीकलर कर सकते हो आप अपनी पिक्चर को। देखिए कुछ इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे तो वैसा ही कलर आ जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट का। अगर आप चाहते हो कुछ अलग इफेक्ट देना अपनी पिक्चर को तो देखिए कुछ इस तरीके से इसमें इफेक्ट भी दे सकते हो। वेट करिएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इफेक्ट दे सकते हो अपनी पिक्चर्स पे। आया समझ में आपको? आई थिंक आ गया होगा आर्टिस्टिक इफेक्ट। जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, आपको यहाँ पे देखिए नोट्स प्रोवाइड होंगे। ये नोट्स है आपका। ठीक है, पिक्चर क्या है, कैसे होगा, सारी चीज़ें, रिमूव बैकग्राउंड कैसे करना, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसे अच्छे से पढ़ेंगे और नोट करेंगे अपनी कॉपीज़ के अंदर। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें कलर में अगर हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसे अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करवा ही रहा हूँ। ठीक है, कलर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आर्टिस्टिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए आपको ब्लर का भी एक ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो अपनी पिक्चर को ब्लर भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देखिए हो गई ब्लर आपकी पिक्चर। अब क्या करना है, अभी आप इस कंप्रेस को छोड़ दीजिए, हम आगे करते हैं। कंप्रेस को आगे बाद में करेंगे। चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में क्या होता है कि जैसे आप इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हो, दूसरी पिक्चर लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिएगा और दूसरी पिक्चर को क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिएगा। देखिए उसकी जगह ये पिक्चर आ जाएगी। फिलहाल मैं चाहता हूँ अभी वही पिक्चर रहे उसी एडिटिंग में, तो मैं कंट्रोल के साथ Z बटन प्रेस करूँगा जिससे कि मेरा अंडू हो जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस पर जितने भी इफेक्ट्स हमने लगाए हैं, जितनी भी एडिटिंग करी है वो सब क्लियर हो जाए। तो कैसे होएगी, रीसेट पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो जिससे कि आपकी जितनी एडिटिंग आपने फ़ोटो पे करी होगी वो क्लियर हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। आया समझ में? अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको मिलते हैं कई तरीके के फ्रेम्स। देखिए कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन फ्रेम्स में अपनी फ़ोटो को, इस फ़ोटो को कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। जैसा भी आप चाहो रखना वैसा आप रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पिक्चर बॉर्डर की। पिक्चर बॉर्डर में जो आप ध्यान से देखिएगा, इसके पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर का जो बॉर्डर देखो, अभी कोई बॉर्डर नहीं है। मैं यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर दे देता हूँ। कैसे दूंगा बॉर्डर, ध्यान से देखिए। पिक्चर बॉर्डर में जाइएगा, रेड कलर पे देखिए क्लिक किया, देखो आपको दिख रहा होगा बॉर्डर आ चुका है। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे आपको बॉर्डर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर लेके आएंगे। अब बॉर्डर में देखिए कई तरीके के आपके पास ऑप्शन मिलते हैं। पहला रेड बॉर्डर तो आपने दे दिया है, बॉर्डर कलर दे दिया। यहाँ देखिए वेट आपको मिलता है, मतलब आप बॉर्डर को कितना मोटा रखना चाहते हो, कितना पतला रखना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इतना मोटा हो जाए 4pt का, तो क्या मोटा हो गया। अगला ऑप्शन इसमें देखिए मिलता है डैश्ड। डैश में क्या होता है, आप अपने बॉर्डर को स्टाइल दे सकते हो, डॉटेड बॉर्डर चाहते हो या इस तरीके का बॉर्डर चाहते हो, स्क्वायर डॉटेड बॉर्डर, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जैसा बॉर्डर देना चाहें वैसा दे सकते हैं। बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर का बॉर्डर कुछ इस तरीके से आप चेंज करिएगा। अगला ऑप्शन मैं फिलहाल इसको अभी रीसेट कर देता हूँ, वापस से रीसेट कर दिया, बॉर्डर हटा दिया मैंने। पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में देखिए पहला आपको मिलता है प्रीसेट, क्योंकि मैं इसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आपको यहाँ साइड में दिख जाए, और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पिक्चर इफेक्ट में गया, प्रीसेट के अंदर देखिए आपको कुछ इस तरीके के इफेक्ट मिलेंगे। आप इनको करके देखिएगा, आपको सारे इफेक्ट पता चल जाएंगे। एक तरीके फ्रेम समझ लीजिए, प्रीसेट कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, शेडो देखिए, शेडो ध्यान से देखिएगा, शेडो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिक्चर पे शेडो लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से पिक्चर को देखिएगा, ऑटोमेटिकली शेडो
अगल बगल हो रही है। इनर शेडो देंगे तो देखिए इनर शेडो अंदर की तरफ देखिए शेडो आ रही है, ये देखिए इस साइड आ गई, इस साइड आ गई, ठीक है। नीचे देना चाहते हैं शेडो तो कुछ इस तरीके से यहाँ से दे सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं देखिए नीचे, तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन भी आप दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा रिफ्लेक्शन, देखिए दिखा। तो आप इनका यूज़ कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगला है ग्लो। ग्लो में आप ग्लो दे सकते हो अपने पिक्चर को, कैसा ग्लो देना चाहते हो। कलर चाहिए तो यहाँ से कलर और ले सकते हो ग्लो के लिए, ठीक है। अगला है सॉफ्ट एजिस। बड़ा काम का सॉफ्ट एजिस है। जब भी हम किसी फोटो को इसमें ना बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो बड़ा ना शार्प सा समझ में आ जाता है कि हाँ बैकग्राउंड रिमूव हो रखा है। तो आप क्या करोगे, उस पिक्चर को ऐसे देखिए सॉफ्ट कर देंगे, देखिए कुछ इस तरीके से उसके एजिस को, जिससे इतना पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगला है बेवेल में कुछ थोड़ा सा 3D मॉडल की तरह स्टाइल थोड़ा इस तरीके से आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक। बेवेल वगैरह में कुछ इस तरीके से। अगला ऑप्शन है 3D रोटेशन। आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, देखिए जैसा भी आप रोटेट करना चाहो यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ओके, आगे होगा आपको पिक्चर इफेक्ट समझ में। आगे चलते हैं पिक्चर लेआउट। ये हम आगे करने वाले हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट के अंदर ही अगला टॉपिक होएगा। आगे सीखते हैं पोजीशन को। ध्यान से देखिएगा पोजीशन। मैं इस पेज को जो है छोटा करता हूँ, यहाँ से देखिए ऐसे व्यू छोटा कर दिया मैंने। अब देखिए मेरी पिक्चर पेज के कहाँ शो हो रही है, सबसे यहाँ टॉप लेफ्ट पे। मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो देखिए टॉप लेफ्ट है तो टॉप लेफ्ट हो रखी है। मैं सेंटर देता हूँ टॉप सेंटर, तो देखिए टॉप सेंटर, टॉप राइट, ठीक है, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी पिक्चर को जहाँ देना चाहो वहाँ दे सकते हो, ओके। और अगर आप कहोगे कि हम ऐसे मूव नहीं कर सकते, तो अभी आप मूव कर सकते नहीं हो फिलहाल। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप पोजीशन कोई चूज़ कर लेते हो, एक बार चूज़ करनी पड़ेगी आपको पोजीशन, देन उसके बाद आप अपनी पिक्चर को मूव कर पाओगे। अगर मैं इस पिक्चर को एक बार डिलीट करके वापस से इंसर्ट करूँगा के दिखाऊँ आपको, तो ये पिक्चर मूव नहीं होगी। पहले देखिए, ये देखिए पिक्चर इंसर्ट करी, अब देखिए मैं मूव करने की कोशिश करूँ, देखिए मूव हो रही है, नहीं हो रही। जब पिक्चर मूव नहीं हो रही है तो आपको क्या करना होगा, पोजीशन पे क्लिक करके जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर मूव तो होने लग जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको मूवेबल बनाना होगा पिक्चर को, रैप बनाना होगा। तो आप पोजीशन से मत बनाइएगा फिलहाल, मैं आपको बताता हूँ। आप रैप टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ से बनाइएगा। कैसे समझ में समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, एंटर करता हूँ और एक पैराग्राफ को यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने ले लिए यहाँ पे 10 पैराग्राफ्स, ओके। पैराग्राफ आ गया मेरे पास। अब देखिए फोटो पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और पहला ऑप्शन मिलता है स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब पिक्चर आपकी मूव होएगी और साथ ही साथ कंटेंट भी देखिए अरेंज हो जाएगा। ये देखिए हो रहा है कंटेंट अरेंज ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगला ऑप्शन है टाइट और थ्रू। ये तीनों एक जैसे सेम टू सेम काम करते हैं। टाइट में थोड़ा टाइटली आपका टेक्स्ट आ जाता है और बाकी तीनों सेम है, आप करके देखिएगा इसे। अगला है देखिए टॉप एंड बॉटम। इसमें क्या होता है, आपकी जहाँ पिक्चर होगी ना उसके लेफ्ट एंड राइट पे कोई कंटेंट नहीं रहेगा, उसके टॉप और बॉटम में ही कंटेंट रहेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे चली जाए हमारी फ़ोटो। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है कि आपकी जो फ़ोटो है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए टेक्स्ट के ऊपर मेरी फ़ोटो शो हो रही है, ठीक है। आ गया होगा आई थिंक आपको रैप टेक्स्ट समझ में और पोजीशन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड की। ध्यान से देखिएगा, इसे मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ फिलहाल। मैं क्या करने वाला हूँ, इस पिक्चर को एक और पिक्चर ले लेता हूँ। मैं यहाँ से इंसर्ट में जाता हूँ, एक और पिक्चर मैंने ली, जैसे कि फ़िलहाल मैं इसको ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। अभी देखो ये भी मूव नहीं हो रही पिक्चर। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा, जिससे कि ये पिक्चर ऊपर भी आ जाएगी और मूव भी होने लग जाएगी। अब देखो ये पिक्चर पीछे हो गई, इसे भी मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया हुआ है और इसे भी मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रखा है। मैं चाहता हूँ अब इसको इसके ऊपर लाना, तो कैसे लेके आओगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करो आ जाएगी, सेंड बैकवर्ड करो चली जाएगी। अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पैन। इसमें क्या होता है, आप अपनी पिक्चर्स को या किसी शेप्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हो और सेलेक्ट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से आप बंद कर दीजिए, हाइड हो जाएगी
अनहाइड करना चाहो तो अनहाइड भी कर सकते हो, सेलेक्ट करना चाहो तो क्लिक करो यहाँ पे, देखिए आपकी पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट भी हो जाएगी। इसका क्या यूज़ होता है सेलेक्ट करने के लिए, मतलब आप सोचोगे कि यहाँ से क्यों सेलेक्ट करना है, यहाँ से भी तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में इसको और डिटेल से हम पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज़ मेन क्या है। फिलहाल अभी इसे समझिए, हाइड और अनहाइड करने के लिए और सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सिलेक्शन पैन का। अगला ऑप्शन है अलाइंग, ग्रुप, रोटेट। ओके, अलाइंग को हम सीखेंगे शेप्स के अंदर, अभी यहाँ पे भी स्किप करते हैं, फिलहाल आगे सीखेंगे। अगला सीखते हैं ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये दोनों पिक्चर ना कुछ इस तरीके से ग्रुप हो जाए, एक पिक्चर यहाँ आ जाए और एक ऐसे ही रहे, ये दोनों एक पिक्चर बन जाए। तो कैसे होगा, आपको करना क्या होगा, आपको इन दोनों पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा। आप क्या करिएगा, पहले एक पिक्चर को सेलेक्ट करिए बड़ी वाली को, देन उसके बाद कंट्रोल का बटन दबाए हुए छोटी फोटो को सिलेक्ट करिए। देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया, जैसे ही सिलेक्ट होगा वैसे ही आपका यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप इसे ग्रुप पे क्लिक करिएगा, देखिए अभी एक पिक्चर बन गई है और ये ग्रुप्स हो गए हैं। अनग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप पे जाइए और अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपकी पिक्चर देखिए अनग्रुप हो जाएगी, ये अलग ये अलग। ओके, रोटेट करना चाहते हैं अपनी पिक्चर को, ये तो आपको आता ही है, रोटेट कर ही सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ क्रॉप का। ठीक है, क्रॉप आपको आई थिंक आता ही होगा कि फ़ोटो को अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करने के लिए क्रॉप का यूज़ किया जाता है। तो आप कैसे करेंगे, इसमें क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पे लेयर्स मिल जाएंगी, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा और क्रॉप पे क्लिक कर दीजिएगा। या फिर यहाँ से भी आप देखिए इसे मैनेज कर सकते हो जितना करना चाहो। ठीक है, वैसे ऐसे मूव भी कर सकते हो ऐसे, और क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, देखिए क्रॉप हो जाएगी आपकी पिक्चर। अगला ऑप्शन आता है आपका हाइट और विड्थ का। इसमें क्या होता है, आप यहाँ से अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो और यहाँ से विड्थ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एक एक्सपेक्ट रेशियो जो होती है वो बनी हुई रहती है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ दोनों बढ़ती रहती है। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के साथ कुछ टास्क दी जाएगी जिसे आपको कंप्लीट करना है। देखिए जब आप ये नोट्स डाउनलोड करेंगे तो नोट्स के नीचे आपको देखिए टास्क मिलेगा, कुछ इस तरीके से पिक्चर का एक टास्क होगा जिसे आपको कंप्लीट करना है। आपको करना ये है इसके अंदर कि आपको दो पिक्चर मैं इसमें सेंड कर रहा हूँ, देखिए दो पिक्चर आपको मिलेगी, एक तो ये होगी और देखिए इन दोनों पिक्चर को आपको ऐसे एडिट करना है कुछ इस तरीके से, देखिए कि ऐसा ये शो हो, इस तरीके का बैकग्राउंड में आपको इसके फ़ोटो ऐसे सेट करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको दो पिक्चर दी जा रही है। ठीक है, आप इसके अंदर पीडीएफ में से पिक्चर को कैसे निकालोगे वो सीख लीजिए, देन आप इन पिक्चर्स का यूज़ करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे हम इस पिक्चर्स को निकालेंगे। सबसे पहले आपके डेस्कटॉप में जितनी बड़ी हो सके इस पिक्चर को बड़ी कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। अब इसका क्या करता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट, आपके कीबोर्ड में देखिए प्रिंट स्क्रीन का नाम, प्रिंट स्क्रीनशॉट का एक बटन होगा, जहाँ पे इंसर्ट बटन है उसके ठीक ऊपर ही होगा, या फिर देख लीजिएगा इधर उधर प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा, लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन, उस पर क्लिक करिएगा, एक बार बटन दबा दीजिएगा प्रिंट स्क्रीन का। फिर आपको करना क्या है, पेंट को ओपन करना है। कैसे ओपन करते हैं, पेंट Start+R और MS पेंट आप टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे तो आपका पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेंट ये देखिए मेरा ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर आप उस स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट टूल लीजिए और पिक्चर को सेलेक्ट करके क्रॉप कर लीजिए। सेलेक्ट किया और क्रॉप बटन पे क्लिक करिए, देखिए आपकी पिक्चर यहाँ क्रॉप हो गई। अब आप इसे सेव कर लीजिए। कैसे सेव करेंगे, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन को यहाँ चूज़ करेंगे और JPEG पिक्चर पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप डेस्कटॉप लोकेशन ये जहाँ आप सेव करना चाहें चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे A के नाम से सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे A के नाम से देखिए सेव हो गई। अब आप इस पिक्चर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करके इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरी पिक्चर्स को भी निकाल लीजिएगा और मेरे को ये टास्क कंप्लीट करके दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको लिंक, ये इसका नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।